सोचने में ही दर्द हो रहा है, तो सोचो अगर एक्चुअल में कोई कर दे तो फिजिकली कितना दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। ऐसे ही इमोशनली अगर किसी के साथ में बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो और आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है एंड यू फील एज इफ कि भाई अब तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, और उससे अलग हो जाओ एकदम से, तो उतना ही दर्द खराब हो जाती है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि वो पेन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर अपने पैशन को फॉलो करो। नहीं सर, जैसे पेन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को उसे मतलब उसी में रहने की कोशिश करना। सर एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। इसका मैं एक्चुअल में आपको बता देता हूँ सोल्यूशन क्या है। एक है थ्योरेटिकल सोल्यूशन, वो क्या है कि हम अपने आप को मजबूत बनाए, एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट कर लें। ये सब एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में पता है इसका क्या सोल्यूशन है? जब ऐसा कुछ हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर अपना एग्जांपल बताऊं क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दांत में मेरे को कोई ट्रीटमेंट कराना है, तो मैं अपने उसको डेंटिस्ट को बोलता हूं कि जो पेन किलर है वो मत लगाओ, आई वांट टू ऑब्जर्व द पेन। तो मैं अपनी चॉइस से उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, अपनी कैपेबिलिटी क्या है, कितना दर्द में सह सकता हूं। तो डोंट रन अवे फ्रॉम इट। ये जो इमोशनली हमारी जो इतनी बुरी हालत है, इमोशनल ब्रेकडाउन है, इफ यू ट्राई टू सप्रेस इट, इफ यू ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम इट, ये सब काम नहीं करेगा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। फेस इट कि देखता हूं मेरी लिमिट क्या है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मैं कहां तक दर्द को सह सकती हूं, तो वहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर उस लिमिट को आप बढ़ाने के लिए एक्ट करोगे तो जस्ट बी वन विद इट, मतलब उसके साथ में जुड़ो, उससे भागो मत। मतलब यू आर फीलिंग बैड, जस्ट बी वन विद इट, मतलब अपने आप को अंदर से बोलो आराम से अकेले में बैठ करके कि देखती हूं मेरे को कितना बुरा लग सकता है, आई एम नॉट अफ्रेड, लेट मी सी कि मेरी लिमिट क्या है, मैं कहां तक सह सकती हूं, देखती हूं कि मैं मरती हूं या नहीं मरती हूं बिकॉज ऑफ दिस पेन, देखती हूं मेरा क्या करता है, देखती हूं क्या थॉट्स आ सकते हैं मेरे माइंड में, किस लेवल का। रोको मत थॉट्स को, डोंट से कि नहीं मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, सोचना है। देखती हूं क्या हो सकता है, देखती हूं इसकी अपर लिमिट क्या है, मैक्सिमम कहां तक जाती है। तो वंस यू स्टार्ट पुशिंग योर लिमिट्स, अब आप देखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये रियलाइज हो जाए अंदर से कि ये सब जो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो होता है ना, एक है फिजिकल पेन जिसकी मैंने बात करी वो नाखून वाले की, उसमें तो एक्चुअल में दर्द होता है। ये जो साइकोलॉजिकल पेन है, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। दोनों में फर्क है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर नाखून किसी का भी उखड़ेगा तो उसको सबको दर्द होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दर्द नहीं होगा। बट ये जो साइकोलॉजिकल पेन होता है, दिस इज सब्जेक्टिव, यानी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो। उसी सिचुएशन में, एग्जैक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े आराम से मूव ऑन कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही बुरी हालत जिनकी हो जाती है, कुछ है जो एक ठीक है मॉडरेशन में करके आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। So that all depends upon your willingness to face it. और जब पूरी तरह से once you are open for that psychological pain, तो धीरे धीरे जो साइकोलॉजिकल पेन है ये आपके ऊपर हावी होना बंद हो जाता है। ये कह लो डीपर लेवल से तो पूरी तरह से निकल जाता है। अगर सिंपल एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ में कुछ बहुत बुरा होगा तो आपको इमोशनली बुरा लगेगा, लेकिन सिर्फ उस टाइम पे लगेगा। लोगों के साथ में ये भी होता है कि कुछ बुरा नहीं भी हो रहा तब भी साइकोलॉजिकली बुरा लगता ही रहता है, परमानेंट स्टेट बन जाती है। तो अगर आपने ये कर लिया तो यहां से बाहर आ सकते हो। इस चीज में बात कर रहा हूं, बट आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे इसको देख पा रहे हो। यानी अकेले में बैठ करके जस्ट गैदर अप ऑल योर करेज एंड से टू योरसेल्फ, लेट मी सी कि मेरी अपर लिमिट क्या है, मैं कहां तक बियर कर सकती हूं, मैं कहां तक बियर कर सकता हूं। तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी दैट के आप क्या कर सकते हो साइकोलॉजिकली बियर, कोई लिमिट नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा एक सेइंग है कि इफ एनीथिंग हैपेंस हैपन फॉर अ रीजन, मतलब गुड रीजन, और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। सर मतलब ये कैसे रेलेवेंट है और मतलब